आज हमारे पास 25 मामले हैं टोटल, कैथल और 2-3 और साथ-साथ के जिलों के, जिनमें हमने 15 मामलों की अभी तक सुनवाई कर ली और इनमें 3-4 केस कैंसिल हो गए हैं। हमने उन लोगों से फोन पर बात करी है, दोनों पक्षों से। जब दोनों ने कहा हमारा राजीनामा हो गया है या जो भी फैसला वो चाहते थे वो हो गया, उसके मुताबिक हमने केस को कैंसिल किया। एक मुख्य केस पुंडरी का था, जिसमें 3 भाइयों की प्रॉपर्टी और महिला को हैरेसमेंट का केस था। उसका हमने 1 मंथ के टाइम के अंदर अंदर जो भी चौथा हिस्सा उसका बनता था, दूसरे पक्ष ने एक्सेप्ट किया कि वो चौथा हिस्सा एज इट इज जो उनका लिखा पड़ी हुई है उसको दे देंगे। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। एक केस हमारे पास आया है कैथल एरिया का ही, जिसमें पति पत्नी दोनों जर्मनी चले गए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। दोनों अब वहां पर अलग हैं, वहां पर जाके उनकी कुछ अनबन हुई होगी, दोनों अलग रहना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस को मेल के माध्यम से दोनों ने ये बता दिया कि हम अब अलग रह रहे हैं, तो हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। अब हम उससे चेक करेंगे, वो एम्बेसी के माध्यम से मेल आई है कि उसको एज पर इंडियन लॉ सेपरेशन माना जाता है कि नहीं माना जाता। विद इन 15 डेज का हमने टाइम दिया है कि हमारे को दोनों बच्चे लिख कर एक एफिडेविट, जो हम यहाँ पर एफिडेविट मानते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सेपरेशन का, वो लिख कर भेज दें। तो मैं और कुछ उनका नहीं अभी गए हैं वो, अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं उम्मीद थी वो उनके फादर से हमारी बात हुई है, जो कि कह रहे कि अलग तो हो गए, पर एक जो फैसला करके यहाँ से गए थे लड़के वाले कि हम 5,60,000 और या कुछ भी ऐसी राशि जो उनकी शादी पे लगी थी वो अभी देकर नहीं गए हैं, इसलिए हमने 15 डेज का टाइम दिया। तो मैम लोग क्या कहते हैं इसमें कि बाहर विदेश में रह रहे हैं? नहीं, एज पर सेपरेशन या तो वहाँ के कोर्ट के या वकील के पेपर्स होने चाहिए या यहाँ पे, तो वो हम चेक करेंगे उन पेपर्स में क्या लिखा है। तो उन्होंने ईमेल भेजा है, वो एम्बेसी के माध्यम से आया है, लेकिन हमारा अब कोई हम अब इकट्ठे नहीं रहते वो लिखा गया है। हम म्यूचुअली सेपरेट हो गए हैं, उसको डिवोर्स समझा जाए ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, अलग रहते हैं ऐसा आया। तो इसमें फैसला क्या किया? 1 मंथ हमने 15 डेज का टाइम दिया कि हमें कमीशन को या एज पर इंडियन लॉ लिखकर भेजे। शादी तो इंडियन हिसाब से हुई है, सेपरेशन अंग्रेजी हिसाब से कर रहे हैं, तो उसको क्या समझा जाए, कल को मुकर जाए या और कोई बात हो, तो ये सामने क्लियर पेपर्स होने चाहिए। लड़की पक्ष की तरफ से कंप्लेंट लड़की के फादर की तरफ से, लड़की और लड़का राजी हैं अलग होकर। फादर वो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं ना, उसके लिए हमने बोला 15 दिन का। हाँ, एक और केस आया था जिसमें एक मोहल्ले में आपस में थोड़ा पानी की लाइन या पड़ोस ऐसा वाला कुछ झगड़ा था, उसमें हमें एक वीडियो पाई गई है जिसके खिलाफ हैरेसमेंट का केस था। उसका नाम है तरसेम कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ था, जिसको काकुद गांव का, जिसका हमने ये फैसला दिया है कि जो हमें वीडियो दिखाई गई जिसमें उसने चुपचाप से लड़की पक्ष की चाबी निकाली है जिनके साथ लड़ाई है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करने के आदेश दिए। बाइक की चाबी निकालने का मतलब वो मेंटल हैरेसमेंट करता था, उनकी गाड़ी खड़ी है तो उसको वो कर दिया, और कई तरह का उनको रास्ता रोक दिया, लड़कियों को कुछ भी बोल दिया जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बट वीडियो देखने के बाद ये साबित हुआ कि वो इनको टॉर्चर करता है। थोड़ा सा स्टेटस का फर्क है, इसलिए शायद उनको दबाने का प्रयास करता है लड़कियों। आदेश दे दिए कि पुलिस उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करे।